Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer, multimedia teacher. आज की क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, हमारे पास फैन आता है टोरंटो फैन। आप गूगल पे जाओगे, जो भी आपको बनाना है यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। टोरंटो फैन, ये इस तरीके के फैन जो होते हैं वो आपको बनाना है, जो वो बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आप गूगल से रेफरेंस भी ले सकते हो बनाने के लिए, और अपने आप से भी अगर आपको याद है तो बना सकते हो। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। मैं सबसे पहले पार्ट बनाऊंगी कौन सा, जैसे आपको मैंने बताया इस तरीके का एक हम लोग जो है ये बनाएंगे। आप चाहो तो इस इमेज को भी लेकर जा सकते हो वहां पर, बना सकते हो। ठीक है, जैसे इमेज अगर लेकर जानी है आपको तो आप यहाँ फ्रंट पे आओगे, प्लेन ले लोगे इस तरीके से। यहाँ राइट क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे इधर, यहाँ पे तो हट जाएंगे सेगमेंट्स। इसकी लेंथ और विड्थ बढ़ा लो, F3 कर लो यहाँ पे, या यहाँ पे जाके आप शेडेड जो भी है कर सकते हो, तो आपको ये दिखाई देने लगेगा। इस पे आप डायरेक्ट इमेज कैसे लेकर आ सकते हो, जहाँ पे भी आपने इमेज सेव कर रखी होगी वहां से ऐसे उठाओ और इस पे ऐसे ड्रैग करो। यहाँ नहीं, मैं पहले भी इमेजेस बता चुकी हूँ, यहाँ पे प्लेन के ऊपर छोड़ना है आपको लाके, तो आ जाएगा। अगर आपको विड्थ और बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हो इस तरीके से प्लेन की। आप इस पे रख के बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग यही वाला हिस्सा बनाएंगे जो इसका सर्कल वाला होता है, तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ। आप चाहो तो ऐसे ही नॉर्मली भी बना सकते हो। यहाँ से हम स्फीयर ले लेते हैं। टॉप व्यू से आना है, आर प्रेस करना है और इसको ऐसे स्केल कर देना है। आपको जाना है मॉडिफाई में। पहले तो इसको आप समझ लीजिए कि हमने ये लिया, राइट प्रेस करते हैं, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देते हैं। एडिटेबल पॉली करने के बाद जो ये बीच का जो हमारा हिस्सा है इसको सेलेक्ट करना है और इसको डीअटैच करना है, यानी कि इसको इससे अलग करना है। तो नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा डीअटैच, इस पे क्लिक कर देंगे। एज अ क्लोन क्लिक नहीं करना है, एज अ क्लोन मैंने शुरू में बताया था ड्रॉर में जब करते हैं, जब हम उसकी कॉपी लेंगे। हमें इसकी कॉपी नहीं लेनी, हमें इससे ब्रेक करना है, तो इसे ओके कर देंगे। यहाँ अनचेक करो इसको, आप देखोगे तो ये अलग हो गया है ये हिस्सा। ऐसे ही जो अगर आप इसमें एजिस फेसेस देखना चाहते हो तो यहाँ से जाके ये एजिस फेसेस ऑन कर लो या F4 कर लो। पीछे जो आ रहा है हिस्सा, यहाँ पर भी हमें इसे सेलेक्ट करना है पॉलीगन्स को। आप अगर यहाँ ग्रो पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये थोड़ा और बढ़ता चला जाता है उसी रेडियल में, मतलब सर्कल में। उसके बाद इसको भी आपको यहाँ से क्या करना है, डीअटैच करना है। नीचे आएंगे, नीचे आएंगे, डीअटैच। ओके, ये वाला हिस्सा तो मैं हटा ही देती हूँ, डिलीट कर देती हूँ। यहाँ मोटर के लिए हमें थोड़ा बनाना पड़ेगा, इसको मैं रहने देती हूँ। अब ये वाला पार्ट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ से, और मॉडिफाई लिस्ट में यहाँ जाना है और L प्रेस करना है। यहाँ आएगा लेटेक्स। जैसे ही लेटेक्स पे क्लिक करेंगे इस तरीके का ये आपको शो होने लग जाएगा। अब आपको इसे ठीक करना है। मैं यहाँ से लूंगी स्ट्रट्स ओनली फ्रॉम एजेस, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसकी आपको यहाँ पे रेडियस बढ़ाना है या घटाना है, 1 डाल के एंटर, उतना ही आ जाएगा। यहाँ सेगमेंट्स आ रहे हैं, जैसे सेगमेंट बढ़ाओगे आप देखोगे कि यहाँ पे सेगमेंट बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पे साइड्स बढ़ाओगे इसकी, तो आप देखोगे कि साइड्स भी बढ़ जाएंगी। जैसे जैसे साइड बढ़ाओगे उतना ज्यादा ये होता चला जाएगा। कम करोगे तो ऐसे हो जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, हम यहाँ पे इसको ये कर लेंगे। बाकी मैं इतना सब कुछ नहीं चेंज कर रही हूँ, हमारे लिए इतना बहुत है ये करने के लिए। ये आ गया, ऐसे ही हमारा बन जाएगा ये। अगर आप इसको और थोड़ा कम करना चाहते हैं तो इसको और चेंज कर सकते हैं, और पतला हो जाएगा। स्मूथ वगैरह नहीं डालनी, जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है जरूरत है तो आप टर्बो स्मूथ का यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको हटाऊं तो ये ऐसे दिखाई देगा, ये टर्बो स्मूथ डालने के बाद है। आप चाहो तो विदाउट टर्बो स्मूथ भी इसको रख सकते हो। ये आ गया। अभी हमारी इसकी जाली बन गई है। अब आपको क्या करना है,
अंदर के लिए आपको ये बनाना है पैर का, तो उसके लिए हम यहाँ आएंगे, शेप्स में लाइन पे जाएंगे, इस तरीके से आप ये ले लेंगे। यस, यहाँ आएंगे वर्टेक्सेस, ये वर्टेक्स सारा, इसको राइट क्लिक करके हम स्मूथ कर लेते हैं, सेलेक्ट करके ये वर्टेक्स सारा राइट क्लिक करके स्मूथ कर सकते हैं। इनको भी हम स्मूथ कर लेते हैं, इसको भी स्मूथ कर लेते हैं, और ये वाले को भी हम स्मूथ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके की आपकी शेप निकल के आ जाएगी। उसके बाद आप इसमें शेल डाल सकते हैं, मॉडिफाई लिस्ट में जाएंगे, एस प्रेस करेंगे और शेल डाल देंगे, तो ये फिल हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करने के लिए यहाँ पे जाएंगे, टी प्रेस करेंगे और यहाँ हम लोग ट्विस्ट डाल सकते हैं, जिससे ये हल्का सा ट्विस्ट होगा। ये जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। अगर मैं एंगल यहाँ से बढ़ाती हूँ तो ये ऐसे जा रहा है, यानी जेड एक्सिस पे ठीक नहीं जा रहा। कंट्रोल जेड, एक्स एक्सिस लेते हैं, चेक करते हैं एक्स एक्सिस पे ठीक है। अलग अलग एक्सिस होते हैं, जिसपे सही लगे उस पर आप इसको हल्का सा टिल्ट कर देंगे ऐसे। क्योंकि हल्का सा टिल्ट होता है। शेल आप इसमें थोड़ा कम कर सकते हैं, इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे हमने इसको रख लिया है, चलिए अब इसकी कॉपीज कैसे होती हैं वो भी मैं बता देती हूँ। पहले तो बीच में हमें एक सिलेंडर बनाना होगा, यहीं जाएंगे ज्योमेट्री में, सिलेंडर ले लेंगे और बना लेंगे इस तरीके से। टॉप व्यू से चेक करेंगे, सेंटर में नहीं है, थोड़ा पतला करो हाइट, ये इसके सेंटर पे आना चाहिए। अब यहाँ से इसकी कॉपीज लेनी है, तो इसे सेलेक्ट करेंगे, पाइवट में यहाँ पे जाएंगे, हायरार्की में अफेक्ट पाइवट ओनली, और इसको उठा के ये सिलेंडर के सेंटर में रख देंगे और इसे फिर बंद कर देंगे। अब इसे हम लोग करेंगे रोटेट, आप लेंगे शिफ्ट और शिफ्ट के साथ इसको रोटेट करेंगे। 2 कॉपी लेनी है, 2 लेंगे और ये रोटेट हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। आप इसे यहाँ से ग्रुप कर सकते हैं। अब इसको हम कहाँ लगाएंगे, जो हमने ये बनाया है, जेड कर देंगे, लगता है छोटा है तो बड़ा भी कर सकते हैं। अब ये जो बाहर वाला एरिया हमारा आ रहा है, हम इसको भी एडिट कर सकते हैं। यहाँ हम जाते हैं, सेलेक्ट है, राइट क्लिक और इंसर्ट कर लेती हूँ मैं, प्लस करेंगे, एक इंसर्ट और हो जाएगा, ओके कर देंगे। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये वाला हिस्सा और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला बाहर निकालना है, एक्सट्रूड करना है, ये वाला हिस्सा अंदर की तरफ कर देते हैं, काम करते हैं। राइट क्लिक, एक्सट्रूड, कुछ इस तरीके से एक डिजाइन आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग इधर आते हैं। अब इसकी जो मोटर का एरिया होता है वो हमको छोड़ना होगा, तो आपको क्या करना है, यहीं से ही आपको एक स्फीयर बनाना है, फ्रंट व्यू से बिल्कुल सेंटर से, यहाँ तक का हमने डिलीट किया था तो यहाँ तक ही बनाएंगे इस तरीके से। ये आप देखेंगे पीछे की तरफ इसको इतना कवर करना है, ये वाला हिस्सा ये बिल्कुल फिट आना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ आना है टॉप व्यू पे, इसे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देना है। वर्टेक्सेस लेने हैं या पहले ये लेना है पॉलीगन, और आगे का हिस्सा हम लोग कीबोर्ड से डिलीट कर देते हैं। वर्टेक्सेस लेंगे, टॉप व्यू से इसके वर्टेक्सेस सेलेक्ट करके इसको ऐसे बढ़ा देंगे, ताकि इसकी जो मोटर होती है ये इसकी बने इस तरीके से। थोड़ा और कम कर लो, बहुत ज्यादा पीछे हो गया। अब उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे का हिस्सा इसका बनाना है,
तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, एक एज सेलेक्ट करके विंग, राइट क्लिक, कनेक्ट, 2 ले लेते हैं। ओके, बिल्कुल इसके जो सेंटर वाला हिस्सा होगा, यहाँ बॉटम पे क्लिक करो, ये बॉटम से आ गया। कंट्रोल के साथ इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर सिर्फ ये 2 सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक, इंसेट, ओके, राइट क्लिक, अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर लेंगे। उसके बाद अब हम यहाँ आते हैं फ्रंट पे, और जो इसका ये हिस्सा है नीचे वाला, ये बना देते हैं। लाइन ले लेंगे, दिख रहा है ऐसे सीधा सीधा बनाना है। ये पहले भी बहुत बार मैं चीजें बता चुकी हूँ आप लोगों को। इस तरीके से बना के यहाँ पे जाएंगे, मॉडिफाई में एल प्रेस करेंगे और लेफ्ट एक्सिस से खोलेंगे इस तरीके से। इसको इधर लेकर आएंगे, टॉप व्यू से भी चेक करेंगे, यहाँ से भी चेक करेंगे। अगर ये थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे, इसको ऑन करिए। यहाँ मैं वायर फ्रेम ही ले रही हूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। ये जो हिस्सा है, ये लाइनें मैं थोड़ी पतली करना चाहती हूँ अंदर वाली। कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके सिर्फ थोड़ा सा और पतला। ये बिल्कुल इसके अंदर होगा जो मैंने अंदर एक्सट्रूड किया था पार्ट। अब ये प्रॉपर गोल नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे सेगमेंट्स कम है लेंथ के अंदर, तो इसको मैं 30 कर देती हूँ। आप चाहो तो ये वाला जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकते हो, वर्टेक्सेस नीचे आएंगे, फिलेट। अगर ये हिस्से को भी आपको फिलेट करना है, ये वाला मेरे ख्याल से रहने देते हैं, बस ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। कोई भी कलर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।